तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ऑप्टिमस वर्ल्ड सेक्टर के तीनों लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं देखो तो जहां पर हमारे हाथ क्या लगा है, जहां पर तो यहाँ पर सेक्टर्स का कचरा खड़ा है। इसके साथ ही ऑप्टिमस वर्ल्ड सेक्टर का ब्रदर जिन जो होता है वो उनसे कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें नहीं हरा सकते। हम लोगों ने तुम तीनों को फाइट करते हुए देखा है, तुम तीनों के स्किल्स को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं और ऊपर से तुम्हारे कल्टिवेशन लेवल्स भी हमसे बहुत ज्यादा कम है। किन्नन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर फाइट करनी है तो फिर फाइट करो। जबकि जिन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात की सजा तो जरूर मिलेगी कि तुमने वहां पर हमारा साथ छोड़ दिया, तुमने मेरी बनाई हुई तलवार को तोड़ दिया और साथ ही तुमने वहां पर हमारी बात नहीं मानी थी और उस हीमनली टाइगर सेक्टर के लड़के से फाइट नहीं की थी और साथ ही वो अपनी तलवार को उठाकर किन्नन के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि ब्रदर जिन भी क्वासी गार्ड राम के 5th लेवल पर है, लेकिन हमारा किन्नन सिर्फ एक हाथ के साथ उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है और वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि मैं 30% पावर से अटैक कर रहा हूँ लेकिन इसने एक हाथ से ब्लॉक कर लिया। और दूसरी तरफ उसकी दोस्त जो होती है यानी सिस्टर किन जो होती है वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है, उसके पास रून स्टोन की पावर्स होती हैं, तो वो रून स्टोन के साथ दोनों लड़कियों के ऊपर अटैक करती है। दोनों लड़कियां जंप करते हुए अटैक को अवॉइड करती हैं, जबकि उनके साथ जो तीसरा लड़का आता है उसकी स्पेशल एबिलिटी स्पीड होती है। वो बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, जाकर जिल्लू को जबरदस्त पंच मारता है और जिल्लू जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाती है। फिर साथ ही वो अपना ब्लेड लेकर मुंह के ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वहां किन्नन कहता है कि यहाँ पर बाकी के दोनों के पावर्स भी काफी ज्यादा अच्छी हैं लेकिन मेरे साथियों की पावर्स अच्छी नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी फाइट को खत्म करना होगा। तो ब्रदर जिन कहता है कि तुमने अटैक को ब्लॉक कर लिया लेकिन ये इतना भी इंप्रेसिव नहीं है, अब देखता हूं कि तुम मेरी 50% पावर को ब्लॉक कर पाते हो या नहीं। और वो 50% पावर के साथ अटैक करता है तो किन्नन फिर से ब्लॉक कर लेता है और इससे जिन और भी ज्यादा हैरान होता है। तो इसी के साथ ही सिस्टर की जो होती है अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे यहाँ पर एक बूस्ट देती है। वो ब्रदर जिन को अपने रून पावर्स के साथ बूस्ट देती है जिसकी वजह से उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं। तो इसी के साथ वो फिर से हमारे किन्नन के पास स्ट्राइक्स लगाता है, बहुत सारी स्ट्राइक्स होती है लेकिन किन्नन बेयर हैंड्स के साथ ही वहां पर उसकी सारी स्ट्राइक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और एंड के ऊपर वो उसकी तलवार को पकड़कर उसे खींचता है जिसकी वजह से जिन पीछे की तरफ गिर जाता है। तो मैं किन्नन से कहता है कि तुम यहाँ पर तलवार को ठीक से यूज नहीं कर रहे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तलवार को कैसे यूज किया जाता है। वो तलवार को ऊपर की तरफ फेंकता है और साथ ही जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता है, उसी की तलवार को उठाता है जाकर उसके ऊपर तलवार को दे मारता है। तो ब्रदर जिन जो होता है वो उसके सामने खड़ा होता है लेकिन हमारा किन्नन जब जोर लगाकर तलवार को यूज करता है तो तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है। किन्नन कहता है कि अफसोस तुम्हारी तलवार बहुत ही बेकार मटेरियल से बनी थी जिसकी वजह से ये मेरी पावर्स को भी नहीं सह पाई और टूट गई। जबकि जिन जो होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तुम्हारा लेवल इतना ज्यादा हायर कैसे हो सकता है कि तुम इतनी आसानी से मेरे वेपन को तोड़ सकते हो। और सिस्टर की भी यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है लास्ट टाइम हमने जब इसे देखा था ये क्वासी गार्ड राम के 2nd लेवल पर था। और तीसरा लड़का वो भी कहता है कि मुझे लगता है कि ये एक मॉन्स्टर है। तुम्हारा किन्नन कहता है क्या तुम लोग अभी भी फाइट करना चाहते हो? तो वो तीनों ही कहते हैं नहीं हम लोग फाइट नहीं करना चाहते, प्लीज यहाँ पर हमें बख्श दो क्योंकि हम सभी लोग तो क्वासी गार्ड राम के 5th लेवल पर हैं जबकि तुम्हारी स्ट्रेंथ हमसे ज्यादा लगती है। इसी के साथ ही वहां पर ब्लड ड्रैगन पॉइजन सेक्टर के लोग भी पहुंच जाते हैं और उनके साथ हु फैंग भी होती है। तीनों वहां पर आते हैं तो तुम्हारा किन्नन कहता है कमीनों कहीं कि तुम लोग भी यहाँ पर आए हो, अब तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो? ड्रैगन पॉइजन सेक्टर का लड़का उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 फोर्सेस ही बची हैं, इस पूरे अरीना में 3 फोर्सेस बची हैं जिनमें एक तुम्हारी ऑप्टिमस वर्ल्ड सेक्टर है, दूसरा तुम्हारा डार्कमैन श्राइन और तीसरा हमारा सेक्टर है। और हम लोगों ने यहाँ पर एक्सट्रीम डाउ सेक्टर वालों के साथ हाथ मिलाया हुआ है तो हम दोनों के सेक्टर तो एक ही हुए। तो इसी के साथ ही अगर हम यहाँ पर तुम दोनों के सेक्टर्स को हरा देते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर फाइनलिस्ट बन जाएंगे। अब यहाँ पर तुम इस बारे में क्या कहते हो? तुम्हें तो यहाँ पर मरना ही होगा। तुम्हारा किन्नन कहता है कि तुम्हें क्या इतनी जल्दी है, लगता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। क्योंकि उसके साथ जो लड़की होती है वो उसे कहते हैं कि जब सिस्टर हु फैंग हमारे साथ है तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है। हमारी सिस्टर हु फैंग जो कि एक्सट्रीम डाउ सेक्टर से है ये इस वक्त क्वासी गार्ड राम के 8th लेवल पर है और तुम सभी को बड़ी आसानी से मार सकती है। सिस्टर हु उन लोगों से कहती है कि तुम में से कोई यहाँ पर मेरे फाइट करने के लायक नहीं है तो तुम सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाओगे, अभी भी टाइम है यहाँ पर से खुद ही भाग जाओ। तो किन्नन उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर मैं तुमसे हारने वाला हूँ? और इसी के साथ ही सिस्टर हु फैंग उसे कहती है कि तुम तो बहुत बड़े कमीने और तुम्हारा मुंह बहुत ज्यादा चलता है। तो ड्रैगन पॉइजन का लड़का जो होता है वो उसे कहता है कि सिस्टर हु फैंग क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा वो ब्रदर जो कि टाइगर सेक्टर से था उसको किसने मारा था? उसे किन्नन ने मारा था। ये बात सुनने के बाद हु फैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगी, मैं इस लड़के को तब तक मारूंगी जब तक इसकी जान नहीं निकल जाती। और इसी के साथ वो बड़ी तेजी के साथ किन्नन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन हमारा किन्नन एक ही हाथ के साथ उसके पंच को भी वहां पर ब्लॉक कर लेता है और इस बात से वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, स्पेशली ड्रैगन पॉइजन सेक्टर के लोग। वो लोग कहते हैं कि इस लड़के की स्ट्रेंथ इतनी कैसे हो सकती है कि इसने 8th लेवल के पंच को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लिया। ब्रदर जिन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हु फैंग के पंच में बहुत ज्यादा पावर थी, अगर वो मेरे पर इस तरह से अटैक करती तो मैं नहीं बच पाता। और हु फैंग भी काफी हैरान हो रही होती है। इसी के साथ ही हु फैंग के बाजू के ऊपर एक स्पेशल क्रिस्टल होता है जिसको वो तोड़ती है और उसके अंदर से उसकी और ज्यादा पावर्स रिलीज होती हैं क्योंकि उसने मेटल के ऑर्नामेंट्स को पहना होता है। ये स्पेशल हीवनली डिवाइन ट्रेजर्स होते हैं जिनको यूज करके वो अपनी पावर्स को एनहांस कर रही होती है। और इसी के साथ ही फिर से किन्नन को पंच मारती है लेकिन हमारा किन्नन फिर से एक ही हाथ के साथ उसको ब्लॉक कर लेता है लेकिन इस पावर से थोड़ा सा झटका लगता है जिसकी वजह से वो पीछे घसीटने होता है। तो किन्नन कहता है कि इसकी पावर्स तो काफी ज्यादा हैं, मुझे लगता
है कि मुझे यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा। इसी के साथ ही हुफैंग फिर से पंचेस मारना शुरू करती है। तुम्हारा किन्नन उसके पंचेस को ब्लॉक तो कर रहा होता है, लेकिन साथ उसे एक पंच पड़ता है जिसकी वजह से वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो दूसरी तरफ ब्रदर जिन कहता है कि मुझे लगता है किन्नन नहीं बच पाएगा, किन्नन जहां पर मरने वाला है। ड्रैगन पॉइजन सेक्टर का लड़का भी कहता है मुझे भी नहीं लगता किन्नन जहां पर बच पाएगा। तो उसके साथ ही उसे कहती है कि मुझे लगता है कि जहां पर हमने उसे जितना गुस्सा दिला दिया वो किन्नन को नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार ही डालेगी। तो हमारे किन्नन के साथ ही कहती है कि चलो किन्नन की मदद करते हैं, लेकिन वो उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम वहां पर नहीं जा सकते। जबकि दूसरी तरफ हमारा किन्नन सही सलामत होता है। वो हुफैंग के पेट में एक पंच मारता है और उसे पीछे की तरफ झटका देता है। तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है लड़के, क्या तुम एक इंसान ही हो ना, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। जबकि हमारा किन्नन हुफैंग से कहता है कि मैंने अभी यहाँ पर अपनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को तो यूज ही नहीं किया। जब भी तुम मुझे पंच मारती हो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वेस्ट करता हूँ, उसके साथ एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाता हूँ। मेरे पास तो यहाँ पर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, तुम चाहे जितनी ज्यादा अटैक करना चाहती हो करके देख सकती हो। तो हुफैंग कहते हैं कि तुमने मुझे फिर से गुस्सा दिला दिया, तो अब मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसी के साथ ही वो सभी लोगों से कहते हैं कि ऑप्टिमस स्वॉर्ड सेक्टर के तीनों लोगों, तुम लोग भी तो यहाँ पर इस लड़के से नफरत करते हो, क्यों ना हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर अटैक करें, मेरा साथ दो, हम सभी लोग मिलकर अटैक करेंगे और एंड के ऊपर सारे रिसोर्सेज को आपस में बांट लेंगे। तो ऑप्टिमस स्वॉर्ड सेक्टर के लोग लालची हो जाते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ वो तीनों अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं किन्नन को बाइंड करने के लिए। जबकि हमारा किन्नन कहता है कि ये टेक्निक काम नहीं करेगी। और दूसरी तरफ से ब्लड पॉइजन सेक्टर के लड़के अपनी नीडल्स के साथ अटैक करते हैं। जब वो किन्नन के ऊपर अटैक करते हैं तो किन्नन सभी के अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है, लेकिन एंड के ऊपर हुफैंग उसे पंच मारती है और फॉर्मेशन के अंदर धकेल देती है। तुम्हारा किन्नन जब फॉर्मेशन के अंदर फंस जाता है तो उसके साथियों से बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी के साथ ही वो लोग उनके ऊपर भी अटैक करते हैं। स्पेशली हुफैंग उन दोनों पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो इतने जख्मी हो जाते हैं कि वो फॉर्मेशन से बाहर चले जाते हैं। और बाहर जाने के बाद वो कहते हैं कि हम लोग वार जोन से बाहर धकेल दिए गए, लेकिन अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहीं पर खड़े होकर मैच को देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं किन्नन जिंदा रहे क्योंकि वहां पर सभी लोग पावरफुल हैं। तो हुफैंग कहती है कि लड़के अब तुम्हें कौन बचाएगा, तुम्हारे साथी भी यहाँ पर से चले गए, अब तुम यहाँ पर अकेले और हम यहाँ पर 6 लोग हैं। और इसी के साथ ही ब्लड पॉइजन सेक्टर के लड़का और लड़की दोनों अपनी पावर्स के साथ हमारे किन्नन को बाइंड करते हैं। तो हुफैंग उसे कहती है कि अब यहाँ पर इन्हें तुम्हें बाइंड किया हुआ है, अब मेरे पंचे से तुम्हें कौन बचाएगा। अब देखती हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारा कीमा कैसे नहीं बनाती। और इसी के साथ ही वो किन्नन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और वो सभी लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो हुफैंग भी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़के की स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है। तुम्हारा किन्नन अपनी पावर्स को रिलीज करता है। पावर्स को रिलीज करने के बाद जब उसकी पावर्स रिलीज होती है तो ये देखकर हुफैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये तो डिवाइन मोनार्च लेवल का है। ऐसा कैसे हो सकता है कि लोएस्ट सेक्टर में, जो कि रैंकिंग में सबसे ज्यादा लोएस्ट था, उसमें एक मोनार्च लेवल की एग्जिस्टेंस कैसे हो सकती है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर दोबारा मेरे पर अटैक करना चाहो तो आ सकती हो, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा। जबकि वो घबरा जाती है और कहती है कि अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर 1000 पंचेस भी मार लूं तभी मैं इसे हरा नहीं पाऊंगी। तुम्हारा किन्नन कहता है कि चलो जल्दी से आओ और मुझे पंच मारो, लेकिन वो उसे कहती है नहीं ब्रदर, तुमने यहाँ पर गलत समझ लिया, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं करना चाहती। किन्नन कहता है लेकिन तुम तो यहाँ पर अपने ब्रदर का बदला लेना चाहती थी। वो कहती है नहीं, मैं यहाँ पर किसी का बदला नहीं लेना चाहती, मुझे लगता है कि मेरे ब्रदर ने सुसाइड किया होगा, उसने यहाँ पर तुम्हारे हाथों से दम नहीं तोड़ा, मैं यहाँ पर उसका बदला नहीं लेना चाहती। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से मेरे पर अटैक करो और मैं यहाँ पर तुमसे अटैक खाता रहूं तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हुफैंग उसे कहती है तो फिर ब्रदर तुम ही बताओ कि मुझे माफ करने के बदले में तुम क्या लोगे। तुम्हारा किन्नन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जो 5 लोग दिखाई दे रहे हैं, पांचों को इतनी बुरी तरह से पीटो कि ये पांचों यहाँ पर से एग्जिट हो जाएं। जाओ जाकर मेरा काम करो और उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे एक्सट्रीम डाउ सेक्टर दोनों को बख्श दूंगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 201 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हुफैंग उसकी बात मान लेगी और क्या हमारा किन्नन यहाँ पर फर्स्ट प्लेस को जीत लेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।